शब्द हैं यम, नियम और संयम। कितने शब्द हुए? 3। यम, नियम और संयम। यम अकेला है, नियम नी लगा दिया, संयम सा लगा दिया, यम तीनों में है। यदि यम कहें तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? यमराज के पास, है ना। यम कहने से सीधे आपका दिमाग एक ही तरफ जाएगा। यमदूत आएंगे, यमराज आएंगे, यम आएगा। यम का मतलब आपने अभी तक एक ही शब्द का अर्थ निकाला है कि कोई जो मारने के लिए आता है, तुम्हें लेने के लिए आता है और यहाँ से ले जाके तुम्हें स्वर्ग नरक आदि गतियों में ले जाता है, उसको यमराज बोलते हैं। लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ भगवान महावीर ने बताया है, और आपने यदि रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ा हो तो उसमें भी इसका अर्थ लिखा हुआ है कि यम का मतलब जो नियम जीवन भर के लिए लिए जाते हैं, जो त्याग जीवन भर के लिए किया जाता है, जो संकल्प हमेशा के लिए लिया जाता है, उसे कहते हैं यम। यमराज को दूर करने का उपाय यम है। यमराज यानी मृत्यु, यमराज यानी मृत्यु। तो मृत्यु को दूर करने का उपाय क्या है? यम है, हमेशा के लिए संकल्प लेना। दूसरा शब्द है नियम, थोड़े थोड़े समय के लिए, 1 महीने के लिए रात्रि भोजन त्याग कर दिया। आषाढ़ का महीना लग गया है, चातुर्मास का समय प्रारंभ होने वाला है ना, बारिश का मौसम आने वाला है। अब बहुत सारे लोग 4 महीने के लिए नियम लेते कि 4 महीने आलू नहीं खाएंगे, 4 महीने बाजार का नहीं खाएंगे, 4 महीने रात में नहीं खाएंगे। नियम, इसे क्या कहते हैं? नियम। थोड़े थोड़े दिन का त्याग करना, हमेशा के लिए त्याग नहीं किया, थोड़े थोड़े दिन के लिए त्याग करना, इसको कहते हैं नियम। और यम और नियम के माध्यम से जीवन में जो उपलब्धि होती है उसका नाम है संयम। तो जो यम और नियम से जो निकलता है मक्खन, उसका नाम है संयम। और संयम की परिभाषा बनाए तो क्या बनेगी? आपकी भाषा में बताऊं, आप लोग गाड़ी में आए हो, बस में आए हो ना, उसमें एक ब्रेक होता है ना। चलने के लिए स्टीयरिंग होती है और रोकने के लिए ब्रेक होता है। अरे बोलिए ना, दोनों जरूरी हैं। यदि केवल चलना रहेगा और रुकने के लिए ब्रेक ना हो तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि रोकने का है ही नहीं है। ऐसे ही हाथी को चलाने के लिए और रोकने के लिए होता है अंकुश। ऐसे ही घोड़ा को चलाने के लिए और रोकने के लिए होता है लगाम। कहते हैं ना, लगाम लगा लो, बहुत बोलती हो आजकल, लगाम लगाओ अपने मुंह पे। प्रयोग करते नहीं करते इस शब्द का? हाँ, अपने मन पे लगाम लगाओ। बहुत सोचने लगी है आजकल, ज्यादा मत सोचा करो, कहते हो ना। तो घोड़े के लिए लगाम, हाथी के लिए अंकुश और गाड़ी के लिए ब्रेक। जो काम करता है वही काम हमारे जीवन के लिए संयम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लगाम नहीं है, ब्रेक नहीं है, अंकुश नहीं है, तो ये बिना लगाम का घोड़ा आपको या नरक गति में पटक देगा या त्रियंच गति में ले जाएगा, और वहां तो वो बाद में ले जाएगा, लेकिन यहीं पे आफत में पहले डाल देगा। 100 आफत को निमंत्रण देने वाला है असंयम, और 100 आफत को दूर करने वाला है संयम। मन पर संयम, वचन पर संयम, काया पर संयम। ठीक है। इसके अलावा 5 इंद्री, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, हाँ बोलिए बोलिए,
चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। स्पर्शन इंद्री पे संयम, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, इतना तो आप जानते ही हैं कि कहाँ ब्रेक लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। नहीं लगाते वो बात अलग है, लेकिन जानते तो हो कि सही क्या है गलत क्या है। संस्कार तो वो आपके अंदर में हैं कि सही और गलत का निर्णय ले सको। आप गलत छोड़ नहीं पा रहे हो, बात अलग है, लेकिन गलत और सही का ज्ञान तो आपको है। और जब यही ज्ञान जीवन में आ जाएगा तो संयम आ जाएगा। क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, सब जानते हैं और सब दूसरों को उपदेश भी देते हैं। ऐसा नहीं कि उपदेश नहीं देते, सब एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो खुद को कंट्रोल करता है उसका नाम है संयम। क्या नाम है उसका? संयम। अब संयम जीवन में आए कैसे? तो छोटे छोटे त्याग के माध्यम से संयम आता है। कैसे आता है? छोटे छोटे त्याग के माध्यम से। अच्छा, जहाँ त्याग का नाम आया, भाई माता जी के पास जाना मत, नियम दिलवाती हैं, त्याग करवा देती, जाना मत वहाँ पे, भागना शुरू कर देते हैं। जिसने त्याग के नाम पर भागना शुरू किया है उसके जीवन में संयम कभी आ ही नहीं सकता है। और जिसके जीवन में संयम नहीं है उसके शरीर में अनेक बीमारियां हैं। क्या? उसके जीवन में अब वो केवल डॉक्टर का ही चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि जीवन में संयम नहीं है। वो वकील के चक्कर लगाएगा, क्यों? क्योंकि मन पे संयम नहीं है तो बोलने में संयम नहीं है, चाहे जहां लड़ाई झगड़ा कर लेगा। जब बोलने में संयम नहीं है तो लड़ाई झगड़ा करेगा। और खाने में संयम नहीं है, खाने में संयम नहीं है तो शरीर बीमार हो जाएगा, ठीक है। और स्पर्शन इंद्रिय में संयम नहीं है तो भी लड़ाई झगड़े के कहीं भी आफत में पड़ जाएगा। घ्राण इंद्रिय में संयम नहीं है तो दिन भर खुशबू के पीछे दौड़ता रहेगा। चक्षु इंद्रिय में संयम नहीं है तो दिन भर मोबाइल चलाएगा, ये देखेगा, वो देखेगा, ये करेगा, दिन भर उसकी आंखें कहाँ लगी रहेंगी? बस जरा सा फ्री हुआ और मोबाइल। अभी भी बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से होंगे अभी भी लगे पड़े होंगे मोबाइल में। देखना कोई है तो नहीं, नहीं है ना, ठीक है। तो आंखें कहाँ? बार बार मोबाइल में, बार बार मोबाइल में, बार बार मोबाइल में। आंख पर संयम नहीं है, सोचने पर संयम नहीं है। जिसके सोचने पर संयम नहीं है उसे डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की बीमारी हो जाएगी। तो संयम का मतलब ये नहीं है कि हम आपको परेशान करना चाहते हैं। त्याग का मतलब ये नहीं है कि हम आपको दुख देना चाहते हैं, आपको दुखी करना चाहते हैं। त्याग दुखी नहीं करता है, त्याग सुखी करता है। संयम दुखी नहीं करता है, संयम सुखी करता है। लेकिन भोगों की भीड़ में इतना खो गए हो कि त्याग के नाम से डरने लगे हो। क्या? त्याग के नाम से। और कुछ लोग तो प्रवचन ही नहीं सुनते। हाँ, जैसे ही प्रवचन शुरू होगा लोग उठ के भाग जाएंगे। कोई ऐसी बात ना आ जाए कि त्याग करना पड़े, कोई नियम ना मिल जाए। यहाँ पे बड़ा मुश्किल है नियम लेना। लेकिन ध्यान रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना ब्रेक का जीवन, बिना ब्रेक का संयम, बिना कंट्रोल का जीवन कहीं भी आफत में डाल देगा। तो भगवान महावीर ने यम और नियम दो तरह से बताया है ना। यम, जैसे ही आपने जन्म लिया तो आपके 8 वर्ष की उम्र में जो अष्टमूल गुण हैं वो दिलवा दिए जाते हैं। मद, मांस, मधु, बड़, पीपर, पाकर, ऊमर और कठूमर, इन 8 चीजों का त्याग आपको बचपन से ही करा दिया जाता है और हमेशा के लिए करा दिया जाता है। तो ये हो गई यम। क्या हो गया? यम हो गई। अब बेटा आज अष्टमी है, आज आलू नहीं बनेंगे घर में, आज रात में खाना नहीं मिलेगा तुझे, आज अष्टमी है,
आज चतुर्दशी, आज मेरा भी उपवास है, आज तू भी एक टाइम खा ले। चल एक टाइम नहीं खाता, नियम से 2 बार खा लेना, आज बाजार का मत खाना, आज चतुर्दशी है बेटा। ये नियम, ये छोटे छोटे नियम आपने बचपन में संस्कार डाले, वो नियम उसकी सारी जिंदगी काम आएंगे। आपने संस्कार, बीज डाल दिया उसके अंदर त्याग का। एक माँ है जो छोटे छोटे त्याग के बीज अपने बच्चों के अंदर डालती है, और जो माँ ना खुद त्याग करती है ना अपने बच्चों को करवाती है, वो खुद भी आफत में पड़ी रहती है और अपने बच्चों को आफत में डालने के संस्कार देती है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। मैं ये कह रही, साधु के पास तो बाद में त्याग होता है, पहले त्याग की नींव तो मां रखती है। पहली शिक्षा गुरु मां होती है, पहले छोटे छोटे त्याग और नियम की दीक्षा गुरु मां होती है। और जो मां अपने जीवन में बच्चों को संस्कार दे देती है, समझना उसने अपने बच्चों को सुख दे दिया, उसने सुख का रास्ता दिखा दिया, उसने सुख की राह दिखा दी अपने बच्चों को। और कौन चाहता कि उसका बच्चा दुखी रहे। एक बार तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, एक छोटा सा बच्चा अनंत चतुर्दशी की रात में, और माँ उसके आगे पीछे पूड़ी लेके घूम रही, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। करीब 5-6 साल का बच्चा था, ले बेटा अभी छोटा है तू, कोई बात नहीं खा ले। गलत। 6 साल का बच्चा, अन्न खिला रही हो, नहीं मेरा तो आज व्रत है, वो बच्चा छोटा है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? कम से कम अन्न तो मत खिलाओ। अब जब तुम अभी से उसके अंदर संस्कार नहीं डालोगी तो कब डालोगी? और बचपन में जो याद कर लो वो हमेशा याद रहता है। बचपन में जो छोटे मोटे नियम धारण करो उसके संस्कार बाद तक होते हैं। एक कलेक्टर था जयपुर में, नाम तो मैं भूल गई, अपने जैन हैं, तो वो कमंडल पकड़ के चल रहा था। तो मैंने कहा बड़ा संस्कारी कलेक्टर है। एक कलेक्टर आहार दे रहा है, कमंडल पकड़ के बिहार में चल रहा है। तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ के हो? बोले हम मेरठ के हैं। मैंने कहा इतने संस्कार तुम्हारे अंदर कहाँ से आए? बोले बचपन में पाठशाला जाते थे। क्या कहा उन्होंने? बचपन में पाठशाला जाते थे और वहाँ ये सब कुछ सिखाया जाता था। और जब पाठशाला जाते तो सामूहिक संस्कार मिलते हैं। एक दूसरे को मन में इच्छा ना हो तो दूसरे को देख के इच्छा बन जाती है, तो ऐसे संस्कार मिलते हैं। फिर हमारे यहाँ कोई महाराज आते थे तो हम बच्चे बच्चे मिलकर के चौका लगाते थे। क्या करते थे? चौका लगाते थे। बोले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मेरठ में जब चतुर्मास किया तो उनके कमंडल पकड़ के हम आगे आगे चलते थे। बस वही संस्कार हैं कि आज कलेक्टर बनने के बाद भी अभिषेक भी करता है, पूजा भी करता है, आहार भी देता है और कमंडल पकड़ के भी चलता है। कलेक्टर बनना बुरी बात नहीं है, आधुनिक पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन संस्कारों के साथ, संस्कारों के साथ। ऐसा ना हो कि तुम संस्कार ना दो तो कोई और संस्कार दे दे, जगह खाली नहीं रहेगी। ये प्रकृति कोई भी दुनिया का एक भी स्थान खाली नहीं छोड़ती। अभी बारिश होगी, जहां जहां मिट्टी होगी घास उग जाएगी। या तो तुम पेड़ लगा दो, या तो तुम बाग बगीचे लगा दो, या तो तुम कोई अनाज बो दो, तो प्रकृति वो दे देगी तुम्हें। और यदि तुम नहीं करोगे तो प्रकृति घास से भर देगी, प्रकृति खाली नहीं छोड़ेगी। ऐसे हमारा दिमाग है। यदि इसमें संस्कार तुमने नहीं दिए तो बुरे संस्कार आने ही आने हैं। फिर बाद में रोना मत, बाद में परेशान मत होना। अब वो शराब पीने लगा, अब वो सिगरेट पीने लगा, अब वो ये करने लगा, अब वो करने लगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? संयम के संस्कार बचपन से दे दोगे तो तुम्हारा बच्चा सारे जीवन सुरक्षित रहेगा, वरना कहां जाके और कौन संस्कारित कर देगा पता नहीं है। ये दिमाग खाली नहीं रहेगा।
ये दिमाग खाली रहता है क्या? अरे बोलिए ना, खाली रहता है क्या? एक सेकंड के लिए भी खाली रहता है क्या? नहीं। तो या तो तुम अपने दिमाग में भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, या तो तुम नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, अथवा जो तुमने स्वाध्याय किया है उसका चिंतन मनन शुरू कर दो, अथवा किसी के विषय में अच्छा सोचना शुरू कर दो। और नहीं करते हो तो ये दिमाग बुरे विचार अपने आप करने लगेगा। दिमाग खाली नहीं रहेगा। प्रकृति का नियम है, यहां कोई भी चीज खाली नहीं रह सकती है। या तो तुम अच्छी चीजों से भर दो और वरना बुरी चीज से तो अपने आप भर ही जाएगा। तो जीवन में क्या? त्याग, यम और नियम, ये हमारे जीवन को संस्कारित करते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है? मान लो रात्रि भोजन त्याग कर दिया, क्या होगा इससे? मान लो बाजार का छोड़ दिया, क्या होगा इससे? कुछ रिजल्ट तो मिले, फल तो मिले। क्योंकि आजकल का आदमी ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है, आजकल का आदमी तो फायदा जानता है? तो इसीलिए भाई कुछ मिले तो कुछ करें, है ना। प्रति क्षण कर्मों का आश्रव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाने में भी हो रहा है, अनजाने में भी हो रहा है। यदि इसको जानकर संकल्प पूर्वक अच्छी जगह लगा दोगे तो पुण्य कर्म का आश्रव होगा। वहां से जैसे ही आप निकलोगे और आपने इसे नहीं लगाया तो पाप कर्म का आश्रव होगा, ये अपने आप लग जाएगा। ठीक है, जैसे बिजली का मीटर है, आप लाइट जलाओ या ना जलाओ, यदि कनेक्शन है तो मीटर तो घूमेगा, बिल तो आएगा, हाँ या ना। चलो, आप यहां बैठ के भोजन कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। अपना घर साथ लाए हो क्या? नहीं लाए हो। आपका जितना सोना चांदी वो आपके साथ यहाँ रखा है क्या? नहीं है। मकान आपके साथ में है क्या? नहीं है। नहीं है ना। जितने कपड़े आपके पास में हैं वो यहाँ मंदिर में हैं क्या? नहीं है। लेकिन त्याग किया क्या? अरे बोलिए ना, त्याग किया क्या? नहीं किया। कनेक्शन काटा नहीं तो बिल तो आ रहा है, मीटर तो घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं काटा। भले आप सब छोड़ के आए हो, आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, मंदिर में प्रवेश करते ही जब तक मैं मंदिर में हूं तब तक घर गृहस्थी का त्याग, जितना परिग्रह है उसका त्याग। रात को सोने जाते हो, जितना परिग्रह मेरे साथ में है इसको छोड़कर बाकी का त्याग, कनेक्शन काट दिया सुबह तक के लिए। जब तक आप मंदिर में हैं तब तक के लिए, जब तक सो रहे हैं तब तक के लिए आपने क्या किया? कनेक्शन काट दिया। और जैसे ही कनेक्शन काटा वैसे ही जो कर्म का आश्रव हो रहा था वो रुक जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म का आश्रव रुक जाएगा, अब कर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने कनेक्शन काट दिया है। अब आप यहां बैठ के भोजन नहीं कर रहे हो, लेकिन भोजन करने का पाप लग रहा है, अभी भी लग रहा है, क्योंकि आपने त्याग नहीं किया है। तो इसके लिए बताया नियम, छोटे छोटे नियम। भोजन कर लिया, चलो पानी को छोड़कर 2 घंटे के लिए सब चीज का त्याग। आपकी बता रही, मैं अपनी नहीं। हाँ, जैसे आप है, अब 2 घंटे के लिए पानी को छोड़कर सब चीज का त्याग। अब आपने 2 घंटे के लिए कनेक्शन काट दिया। 2 घंटे के बाद आपने जो भी आपको लेना था, चाय, जो भी लिक्विड, जो भी फल फ्रूट, जो भी आपको लेना था आपने लिया, फिर 2 घंटे का त्याग। इसको कहते हैं नियम। थोड़ी थोड़ी देर के लिए लेना, थोड़े थोड़े दिन के लिए लेना, थोड़े थोड़े महीने के लिए लेना, इसको कहते हैं नियम। और यम होता है कि आपने कनेक्शन पूरे से काट दिया, अब दोबारा कनेक्शन जोड़ोगे नहीं इसका। जैसे मद्य मांस मधु का त्याग किया तो आपने हमेशा के लिए कर दिया, अब हमेशा के लिए कनेक्शन कट। अब कहीं से कहीं तक उससे संबंधित कर्म आने वाला नहीं है। इसके लिए बताए हैं छोटे छोटे अणुव्रत। क्या बताए हैं?
छोटे छोटे अणुव्रत, अणुव्रतों के माध्यम से छोटे छोटे नियम लिए जाते हैं और उन नियमों के माध्यम से जीवन में संयम आता है और संयम के माध्यम से पाप से बचते हैं, कर्म से बचते हैं, धर्म की तरफ आते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ते हैं, संतों से जुड़ते हैं, उनकी वाणी से जुड़ते हैं। तो जितना जितना हम इनसे दूर होंगे उतना उतना हम इनके निकट होंगे और जितना हम उसके निकट होंगे उतना हम इनसे दूर होंगे। समझ में आया? अरे बोलिए ना। तो सही क्या है, त्याग या भोग? सही क्या है? अभी सारा त्याग तो कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी सारा त्याग नहीं कर सकती, जितना थोड़ा बहुत तो मुझे भी ग्रहण करना ही पड़ता है। अभी आहार का समय होगा तो आहार भी करने के लिए जाएंगे, है ना? तो अभी थोड़ा बहुत, लेकिन जितनी शक्ति है उतना तो करो। इससे क्या होगा? लोग कहते माता जी अच्छा सा मंत्र दे दो, बहुत परेशानी आ रही है, अच्छा सा, अरे बोलिए ना, मंत्र दे दो। परेशानी कहाँ से आई और मंत्र से कैसे ठीक होंगी? अब इस पे भी आप खोज करो, इस पे भी अपना दिमाग लगाओ, कैसे, ऐसा क्यों आपके मन में विचार आया कि कोई मंत्र मांग ले माता जी से तो परेशानी दूर हो जाएगी? और परेशानी आई क्यों, इस पर भी खोज करो। परेशानी आई है कर्म के उदय में। किसके उदय में? कर्म के उदय में। कर्म आया है भोगों से। कर्म कहां से आया है? भोगों से। तो कर्म भोगों से आ रहा है तो परेशानी त्याग से भागेगी क्या? कर्म से कहां से आ रहा है? भोगों से। तो कैसे भागेगी? त्याग से। अब मान लो आपका मजबूरी है कि आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आपने एक टाइम बांध लिया, हम इतने बजे के बाद नहीं खाएंगे, संकल्प हो गया, उसके बाद का तो छूटा, तो उतना जो कर्म था वो तो आपका कम हुआ। फिर आपने विचार किया कि अष्टमी चौदस नहीं खाएंगे, आपका एक दिन का और छूट गया, वो कर्म छूटा। अब वहां से पाप नहीं आएगा, वहां से पुण्य आएगा, कर्म तो आएगा, अभी बंद नहीं होगा। बंद करने का रास्ता बहुत आगे मिलता है। अभी तो केवल पाप से बचने का और पुण्य में प्रवृत्त होने का, धर्म से जो मिल रहा वो मिलेगा। ठीक है, आपने इतना त्याग कर दिया। फिर आपने, जैसे आपके बच्चे, बेटा महीने में 2 दिन आप जो भी घर में मैगी बना कर देती, महीने में 2 दिन खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना। बच्चों को संकल्प दिलवा दिया, बेटे सप्ताह में 1 दिन, इससे ज़्यादा नहीं खाना, तो बच्चों का नियम हो गया। ऐसे बच्चों को भी छोटे छोटे नियम दिला, 8 दिन में 1 दिन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। रोज रोज पैसे मांगते नहीं बेटे, सप्ताह में 1 दिन मैं घर में बनाऊंगी ना, तुम घर में खाओ ना, घर का भोजन करो। बाजार का त्याग हो गया, तो बाजार से संबंधित जितना पाप आ रहा था वो रुक गया है। अब मान लो आप संतों से आशीर्वाद मांगते हो, तो उनके पास ये आशीर्वाद देने की ताकत कहां से आई? अरे बोलिए ना, संतों के पास आशीर्वाद देने की ताकत कहां से आई? त्याग से। तो जब हम त्याग से आपको आशीर्वाद देख सकते हैं, तो आप अपने आप त्याग करके खुद का आशीर्वाद खुद को क्यों नहीं दे सकते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? और दरवाजा ही तो बंद करना है, और 24 घंटे कोई खाता नहीं, 24 घंटे कोई भोग भोगता नहीं, 24 घंटे कोई भी भोग नहीं भोगता है, लेकिन छोड़ता भी नहीं। और छोड़ता नहीं तो कर्म वो सारे चले आते हैं। चारों तरफ से बारिश हो रही है कर्मों की, चारों तरफ से कर्म इकट्ठे हुए जा रहे, पता ही नहीं हमें, हम परेशान हैं, हमें पता ही नहीं कि हम परेशान क्यों हैं। बात समझ में आई कि नहीं? परेशान क्यों है ये पता ही नहीं है। क्यों परेशान है? क्योंकि भोग भोग नहीं रहे और त्याग कर नहीं रहे, इसीलिए परेशान हो। जैसे आप अपनी दुकान का हिसाब किताब रखते हो, ऐसे अपने जीवन का हिसाब किताब रखो कि कौन सा भोग कितना भोगना है और कितना त्याग करना है।
जितना जितना जीवन में संयम आएगा, जितना जितना त्याग आएगा, उतना उतना मन ठीक होगा, उतना उतना जीवन ठीक होगा, उतना उतना परिवार, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मोबाइल हाथ में है, संयम किसके साथ चलाना है? संयम के साथ। क्या देखना है और कितनी देर देखना है, इतना आपको कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि जितनी देर बैठे, जब तक खाली हैं तो लगे हैं मोबाइल में, काम नहीं है तो लगे हैं मोबाइल में, काम है तो भी लगे हैं, और काम नहीं है तो मोबाइल में भी संयम। मोबाइल भोग का सबसे बड़ा साधन बन गया आज, भोग का सबसे बड़ा साधन। अब अकेले मोबाइल में जो आप देखना चाहते वो नहीं आता है, मोबाइल में बहुत कुछ आता है जो आप नहीं भी देखना चाहते हैं। और इसी के कारण इतनी ऐड आती हैं, और ऐड देख करके फिर आपके परिणाम बदलते हैं। आप सामान खरीदते हो, जरूरत ना हो तो भी खरीद लेते हो। तो ये भोग का जो साधन ये मोबाइल है, यदि इस पे कंट्रोल कर लिया तो आपने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया। सबसे ज्यादा पाप कराने वाला कौन है? अरे बोलिए ना, मोबाइल है। और इसका सदुपयोग किया जाए तो सबसे ज्यादा पुण्य कराने वाला भी मोबाइल है। क्यों? प्रवचन भी है, समय सार भी है, तत्वार्थ सूत्र भी है, पूजाएं भी हैं, ध्यान भी है, संयम भी है, उसमें सब कुछ है। ये बाजार, पूरा बाजार है, पूरा संसार है तुम्हारे मोबाइल में, और तुम खरीदार हो। तुम क्या खरीदना चाहते हो, तुम अपने मोबाइल में से ये आप देख लो। तो संयम, क्या कहा? संयम किस लिए है? अच्छे के लिए या बुरे के लिए? किससे डरते हो? आहार मत देना, माता जी मंदिर का नियम दे देंगी, माता जी रात्रि भोजन का त्याग करवा देंगी, आहार मत देना। कौन डर रहा? जिसके पाप का उदय है वो डरता है, और जिसके पुण्य का उदय है वो आगे जाता है। संयम कौन लेता है? जिसके पुण्य का उदय होता है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ बड़ा, भागी भाग, बड़ा भाग्य किसका है? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भावे भोगन ते वैरागी। जो संसार शरीर भोगों से वैराग्य को धारण करता है, भगवान महावीर ने उसे बड़ भागी कहा है, उसे सौभाग्यशाली कहा है। और आपकी दृष्टि में कौन सौभाग्यशाली है? जो जितना ज्यादा पैसा कमाता है उतना सौभाग्यशाली है। आपकी दृष्टि में जिसके साथ जितने भोगों के साधन है वो सौभाग्यशाली है, जितने भोगों के साधन है उतना पाप। तो त्याग और संयम, मैं ये नहीं कह रही कि धन ना कमाओ, जरूरी है। आपका दान करने का भी मन करता है, मंदिर बनवाने का मन करता है, आहार दान देने का मन करता है, किसी का सहयोग करने का मन करता है, तो जरूरी है धन। लेकिन धन को दवाई की तरह प्रयोग करो, खाने की तरह नहीं। और धर्म को भोजन की तरह प्रयोग करो, दवाई की तरह नहीं। कर क्या रहे हो? धर्म को तो दवाई की तरह प्रयोग कर रहे हो, और धन को भोजन की तरह प्रयोग कर रहे हो। और यही कारण है भोगों को भोजन बना लिया है। सुबह से शाम तक भोग भोग भोग, ये खा लो, ये पहन लो, ये ओढ़ लो, ये सज लो, ये संवर लो, ये गाड़ी, ये मोटर, ये बातें, ये दिखावा, वो बस लगे पड़े हैं। 24 घंटे पाप कर्म का तीव्र आश्रव हो रहा है। और जितना आश्रव होगा भोगना किसको पड़ेगा? खुद को ही। तो इससे बचने का क्या उपाय है? त्याग। क्या उपाय है? आज गुना से करीब 150 लोग आए हैं, है ना? हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बड़े धर्मात्मा लोग हैं। गुना में बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं। घर घर में त्यागी है, घर घर में वैरागी हैं, दीक्षा लेने वाले हैं। धर्म नगरी है गुना। गुना में धर्म कई गुना किया जाता है। और जगह की अपेक्षा गुना में धर्म कई गुना किया जाता है, इसलिए इसका नाम गुना रखा है।
गुण, गुणा, जो गुणों का गुणा कर दे। क्या गुणों का मतलब ज्यादा होता है ना भाई, 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 4 होगा, है ना। 5 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 10 होंगे। अब 5 में 5 का गुणा करो, वो तो आपका वैसे ही त्याग है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ ऐसे चलो याद दिला दी है, बहुत अच्छी बात है। जो पुड़िया खाता है, रजनीगंधा खाता है, शराब पीता है, इन चीज़ों को तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो वो कहेगा यदि तुम ये चीज़ें खाते हो तो तुम्हारा राहु केतु शनि तीनों खराब हो जाएंगे, और जिसके राहु केतु शनि खराब हैं उसका जीवन ही खराब है। ये जर्दा, रजनीगंधा, पता नहीं क्या क्या नाम के आते, अभी बताया भाई साहब ने, तो ये चीज तो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। तामसा, अच्छा, सुधरने में दशा का, सोने के लिए निशा का, और आने वालों में नांदेड़ तामसा का। पाचोर, पाचोर, नेता के दौर का, घर में बोर का, और आने वालों में पचौर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? हजारीबाग, अच्छा। पक्षियों में काक का, शहरों में बाग का, और आने वालों में हजारीबाग का। नारनौल, रजाई में खोल का, धरती में गोल का, और आने वालों में नारनौल का। बड़ा ही महत्व है। जियागंज कहाँ का बताऊं? जियागंज का, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में मुर्शिदाबाद जियागंज का। महीनों में जून का, महीनों में जून का, सिंगाड़े के चून का, और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व। बजरंगगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में बजरंगगढ़ का। नासोर, लासोर, लासोर, अच्छा। नेता के दौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में लासौर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? माता जी कोटा, अच्छा। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। देहरादून बता दिया, बता दिया। अच्छा तू रायपुर से आई है? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और आने करने में आज की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व। बोलिए 24वें भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृह